दिल में बसा के वो हमें रुला गए, प्यार के नाम पर जीना सिखा गए। कभी सोचा ना था वो ऐसे बदल जाएंगे, वफा के बदले जहर जुदाई पिला गए। ये शायरी अभी फिट बैठती है राघव चड्ढा पर, जो कभी आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। वो आज उस पार्टी को करप्ट पार्टी बता रही है और बीजेपी को अच्छी पार्टी का टैग दे रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया राघव चड्ढा? 10 साल पहले और 10 साल बाद बिल्कुल ही बदल गए। एक राजनीतिक दल जिसने ईमानदार राजनीति इस देश में स्थापित करी है और एक पहल करी वित्तीय पारदर्शिता इस देश में लाने के लिए, डोनेशंस की पूरी डिटेल वेबसाइट पर डालने के लिए, उसको इन लोगों ने रोका है, उसको रोकने का प्रयास करा है। और इस भ्रष्टाचार की जंग में हमें कमजोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार, मोदी सरकार लगातार कर रही है। जो ये लोग कर रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यह है कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग रोक दी जाए ताकि आम आदमी पार्टी चुनाव ना लड़ पाए। वैसे पहला वीडियो आपने देखा, यह है दिसंबर 2016 का। इस वक्त राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और वो भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा था कि बीजेपी का ज्यादातर चंदा बेनामी स्रोतों से आता है और उसका पारदर्शी हिसाब किताब सार्वजनिक नहीं किया जाता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी के दानदाताओं को डरा धमका रही है। आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। अब आपने दूसरा वीडियो देखा। दूसरा वीडियो 24 अप्रैल 2026 का है। इस दिन राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो अपने मूल सिद्धांतों और मूल्यों से भटक गए हैं और अब देश के बजाय निजी फायदे के लिए काम कर रही है। वैसे राज्यसभा सांसद और आज से कुछ समय पहले तक आम आदमी पार्टी के नेता रहे राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। इस बात की उम्मीद तो काफी दिनों से की जा रही थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो आम आदमी पार्टी तोड़ देंगे और उसके साथ पार्टी के और अन्य नेता भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वैसे आपको जानकारी देते हुए बता दें कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, मूल्यों से, अपने कोर मोरल से और वैल्यू से भटक चुकी है और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। वैसे आपको बता दें कि राघव चड्ढा का जिस तरीके से यूटर्न देखने को मिला है, 10 साल पहले राघव चड्ढा कुछ और हुआ करते थे और 10 साल बाद राघव चड्ढा किसी और ही रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही है। लोग कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि राघव चड्ढा को कहीं बीजेपी तो नहीं डरा रही। कोई कह रहा है आखिर क्या हो गया कि राघव चड्ढा जो कभी आम आदमी पार्टी के गुणगान किया करते थे, आज अचानक बीजेपी के गुणगान करने लगे और बीजेपी ज्वाइन कर ली। खैर, राघव चड्ढा का ये हृदय परिवर्तन कई लोगों को अब रास नहीं आ रहा है। अब आगे क्या कुछ होता है राघव चड्ढा के साथ या इसके पीछे, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, इसके पीछे कोई और वजह है, ये तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो कहीं ना कहीं लोगों को रास नहीं आ रहा है।